स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 67 पीटी की, जिसका एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और वह है 12 दिसंबर 2021। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि हमें जाना कहाँ है, और एक ग्राफ से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए यह एक दूरी है और कोई यहाँ पर खड़ा है और उसे जाना यहाँ पर है, तो एक व्यक्ति जिसे सही डायरेक्शन पता है वो यहाँ से चलेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। यह सक्सेसफुल हो गया अपने मिशन में। लेकिन किसी को डायरेक्शन पता नहीं है, वह यहाँ से चलता है और डायरेक्शन उल्टा पकड़ लेता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहुँचेगा यह भी, लेकिन इतनी दूरी तय करने के बाद, यानी मंजिल इसे भी मिलेगी यदि यह लगातार चलता रहा, अपने काम पर लगा रहा। लेकिन उस व्यक्ति को जो काम 3 महीने में हो गया, इसे हो सकता है कि इसमें 10 साल लग जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि बीपीएससी की इस परीक्षा में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं जो 10 साल 15 साल से लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो आए, तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में पीटी निकाला, पहले ही प्रयास में मेंस निकाला और पहले ही प्रयास में अंतिम रूप से सफल होकर एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ और तमाम जो राजपत्रित अधिकारी के पद हैं वो पा लेते हैं। तो इसमें इस ग्राफ के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक ज़रूरी है सही दिशा में, सही समय पर, सही निर्णय के साथ और सही मानसिकता के साथ, एक अंदर से अपने आत्मविश्वास के साथ एक प्रयास की शुरुआत करने की। यदि शुरुआत सही समय पर हो जाती है तो आधा आपने काम कर लिया। अंग्रेजी में कहा भी गया है कि वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आप शुरुआत अच्छा करते हैं तो मान लीजिए आधी लड़ाई आपने जीत ली। अब आइए हम देखते हैं कि हमें बीपीएससी पीटी में अभी हम यदि आज से बात करें तो लगभग 3.5 महीने का समय बाकी है। 3.5 महीने में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम एक झलक उसका भी देख लेते हैं। जैसे बीपीएससी के मेन कोर मटेरियल क्या है, बीपीएससी। अब किन किन विषयों की तैयारी करके हम बीपीएससी के मटेरियल को कवर करते हैं और उसमें क्या क्या होता है, एक बार देख लिया जाए। यह है इतिहास, दूसरा है भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे पॉलिटी कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जी हाँ सामान्य विज्ञान, उसके अलावा करेंट, समसामयिकी, करेंट अफेयर्स, फिर बिहार, फिर विविध, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके अलावा हमें पढ़ना होता है मैथ्स। 10 सवाल इसके भी आते हैं जिसे मेंटल एबिलिटी भी लोग कहते हैं। यानी यह 9 टॉपिक हैं जिनका अध्ययन आपको सिलसिलेवार ढंग से इस 90 दिन में करने हैं। हमारे पास रफली 90 दिन प्लस रिवीजन छुट्टियां होती हैं, तो हम 3.5 महीने पहले खड़े हैं, लेकिन 90 दिन में हमें पूरा कोर्स कवर करना है। उसके अलावा ये जो बिहार सेगमेंट आप देख रहे हैं, इस बिहार सेगमेंट के भी कई सेगमेंट हो जाते हैं। यानी फिर से बिहार के हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का अलग से अपनी एक अर्थव्यवस्था है उसको, और बिहार के बारे में जो विविध जानकारियां हैं उसको। तो कम से कम इतना आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो ये 9 13 ये लगभग 13-14 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो कि आपको पूरा का पूरा कवर करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार,
और मिसलेनियस और मैथ्स या मेंटल एबिलिटी। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, जो बिहार स्पेशल हम पढ़ेंगे, उसके लिए हमें फिर से उसमें हिस्ट्री, फिर से ज्योग्राफी, फिर से इकोनॉमिक्स और फिर से विविध को पढ़ना होगा। और इतनी चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ हमें और क्या करना होगा, तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक हैं, उनको पूरा का पूरा कवर करना होगा इस बीच में। इसके साथ साथ सिलेबस को एनालाइज करना होगा, इनको एनालाइज करना होगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट बनाने होंगे, प्रैक्टिस सेट, जो कि सप्ताह में जिन विषयों को मान लीजिए हमने इतिहास शुरू किया, इतिहास को फिनिश करेंगे, इसका एक हम क्वेश्चन आंसर का एक सेट बनाएंगे। भूगोल शुरू करेंगे, उसका एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। ऐसे ही सबको हम शुरू करके उसका एक प्रैक्टिस सेट से उसको फिनिश करेंगे। और जैसे जैसे हमारा आंकड़ा बढ़ता जाएगा, जैसे मान लिया हमने इतिहास शुरू किया, इतिहास की समाप्ति पे एक टेस्ट दिया, भूगोल शुरू किया, उस पर टेस्ट देने के बाद फिर हम एक कंबाइंड टेस्ट करेंगे जिसमें इतिहास और भूगोल होगा। फिर ऐसे 4 विषयों को जब कवर कर लेंगे तो हम इन चारों को मिला कर देंगे और अंत में हम पूर्ण जीएस का टेस्ट देंगे। ये लगातार चलता रहेगा। करंट अफेयर्स का टेस्ट आपका वीकली होता रहेगा। और ये जो क्वेश्चन बैंक है, इससे कभी भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको आपको हमेशा ही रिवाइज करते रहना है। तो क्वेश्चन बैंक का रिवीजन, प्रैक्टिस सेट को बार बार करना और इन स्टडी मटेरियल, ये जितना भी हम कोर्स बता रहे हैं, इन सब का स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जो क्लास में पढ़ाएंगे वह तो होगा ही, क्लास के अलावा भी हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे जिसको आपको पढ़ना है। और जो हमारे टेस्ट होंगे वो हमारे क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल से बाहर के नहीं होंगे। एक आध सवाल आ जाए वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आपके क्लास नोट्स से ही आएंगे सवाल। तो यदि आपने क्वेश्चन बैंक को रिवाइज किया, प्रैक्टिस सेट को बार बार किया और स्टडी मटेरियल को पढ़ा, तो कम से कम हम जो 150 नंबर का बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, हम दावा करते हैं कि इसमें 110 आप हर बार बड़ी आसानी से सही कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी यह है कि इस डायरेक्शन पर, यानी कि हम गलत डायरेक्शन में ना जाएं, हम सही दिशा में जाएं और इधर न जाएं और समय को बचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि सही समय पर आप सही निर्णय लें, क्योंकि हर व्यक्ति को एक बड़ा लक्ष्य लेना चाहिए। देखिए होता क्या है कि हर व्यक्ति जब तैयारी शुरू करता है तो वो चाहे तो आईएएस बन सकता है और चाहे तो एक सिपाही बन सकता है। दोनों में मेहनत बराबर है। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। यदि आपने लक्ष्य बढ़ा लिया और उसके लिए ईमानदारी से आप खड़े होते हैं तो उसको आप ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य के लिए जो योजना होती है वो सुनियोजित होती है और फिर आपके अंदर एक ऊर्जा का भी संचार होता है कि यदि हमने इतनी मेहनत की तो यह लक्ष्य हमें हासिल होगा। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य लीजिए, एक प्रयास कीजिए और फ्यूचर 100 के माध्यम से हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे और इन सारे विषयों पर एक बेहतर स्थिति, बेहतर समझ और बेहतर ज्ञान के माध्यम से हम कम से कम 110 से अधिक सही करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।